मेरे प्रिय आत्मन, आज हम उस विषय पर प्रवेश कर रहे हैं जो तुम्हारे अस्तित्व की सबसे बड़ी प्यास है और साथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी विफलता भी। वह विषय है शांति, ठहराव और जीवन का सौंदर्य। तुम चारों तरफ देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? तुम्हें हर जगह भागते हुए लोग दिखाई देंगे। सड़कों पर भागती हुई गाड़ियां, दफ्तरों में भागते हुए कर्मचारी, बाजारों में भागती हुई भीड़। और अगर तुम उनकी आंखों में झांक कर देखो तो तुम पाओगे कि वे केवल बाहर नहीं भाग रहे हैं, वे अपने भीतर भी बुरी तरह भाग रहे हैं। उनके मन में विचारों की एक आंधी चल रही है, एक तूफान है जो कभी थमता नहीं। तुम कहते हो मैं शांति चाहता हूं, लेकिन तुम अशांति का निर्माण हर पल कर रहे हो। तुम्हें समझना होगा कि अशांति क्या है। अशांति तुम्हारी जीवन शैली है। तुमने अशांति को ही जीवन समझ लिया है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम दौड़ोगे नहीं, अगर तुम चिंता नहीं करोगे, अगर तुम तनाव में नहीं रहोगे तो तुम पीछे छूट जाओगे। समाज ने, तुम्हारी शिक्षा ने, तुम्हारे राजनेताओं ने तुम्हें यही पाठ पढ़ाया है। संघर्ष करो, लड़ो, जीतो। और इस लड़ने और जीतने के पागलपन में तुम उस चीज को ही हार गए हो जिसके लिए जीवन मिला था। तुम जीवन को ही हार गए हो। जीवन सुंदर है, यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक अनुभव है। लेकिन सुंदरता को देखने के लिए आंखें चाहिए, और अशांत आंखें कभी सौंदर्य नहीं देख सकती। जब तुम ट्रेन में बहुत तेजी से सफर कर रहे होते हो तो पास के पेड़, पहाड़, नदियां सब धुंधले हो जाते हैं। तुम उन्हें देख नहीं पाते। जीवन के साथ भी तुम यही कर रहे हो। तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा है कि पत्नी का प्रेम, बच्चे की हंसी, सुबह का सूरज, रात की चांदनी सब धुंधला हो गया है। तुम बस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भाग रहे हो और अंत में जिस स्टेशन पर तुम पहुंचोगे उसका नाम कब्रिस्तान है। वहां जाकर तुम शांत तो हो जाओगे, लेकिन वो शांति मुर्दा शांति होगी। मैं तुम्हें जीवित शांति देना चाहता हूं, एक ऐसी शांति जो नाच सके, जो उत्सव मना सके। खुद को शांत रखिए। लेकिन कैसे? सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अशांत क्यों हो। तुम्हारी अशांति का कारण बाहर नहीं है। तुम कहते हो मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है, मेरा बॉस मुझे तनाव देता है, बाजार में मंदी है, इसलिए मैं अशांत हूं। यह सब झूठ है। तुम अशांत हो क्योंकि तुम वर्तमान, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो। तुम्हारा मन या तो अतीत, पास्ट में है, या भविष्य, फ्यूचर में। मन का स्वभाव ही यही है। मन कभी भी अभी और यहीं, हियर एंड नाउ नहीं रह सकता। जैसे ही तुम अभी में आते हो, मन मर जाता है, और मन मरना नहीं चाहता, इसलिए वो तुम्हें तुरंत भविष्य में ले जाता है। कल क्या होगा? बुढ़ापे में क्या होगा? अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? या वो तुम्हें अतीत में ले जाता है, उसने मेरा अपमान क्यों किया, मैंने वो गलती क्यों की, मैंने वो गलती क्यों की। तुम एक पेंडुलम की तरह भूत और भविष्य के बीच डोल रहे हो, और इस डोलने का नाम ही अशांति है। जिस पल तुम ठहर जाते हो, बस एक पल के लिए, और कहते हो कि जो है अभी है, इसके अलावा और कोई समय नहीं है, उसी पल अचानक एक सन्नाटा छा जाता है। तुम पाओगे कि अभी इसी क्षण में कोई समस्या नहीं है। क्या अभी इस सांस को लेते हुए कोई समस्या है? नहीं, समस्या हमेशा कल में होती है, और कल कभी आता नहीं। तुम एक ऐसी समस्या को सुलझाने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जीवन सुंदर है, लेकिन जीवन, अहंकार, ईगो को सुंदर नहीं लगता। अहंकार को समस्याएं पसंद है। गौर से सुनना, अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम्हारा अहंकार जी नहीं पाएगा। अहंकार को चाहिए संघर्ष, उसे चाहिए कोई दुश्मन, कोई चुनौती, कोई पहाड़ जिसे तोड़ना हो। इसलिए जब सब कुछ शांत होता है तो तुम बेचैन हो जाते हो। तुम खुद ही कोई नई मुसीबत खड़ी कर लेते हो। तुम देखते हो कि लोग कैसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। वो झगड़ा जरूरी नहीं है, लेकिन उनके अहंकार को भोजन चाहिए। अशांति तुम्हारे अहंकार का भोजन है, और शांति तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम्हें अहंकार चाहिए या आनंद? दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। अगर तुम खुद को महत्वपूर्ण साबित करना चाहते हो, अगर तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मैं कुछ हूं, तो फिर शांति भूल जाओ। फिर तनाव रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, हार्ट अटैक रहेगा, यह उस दौड़ की कीमत है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि मुझे कुछ नहीं होना, मैं बस एक साधारण इंसान बनकर अस्तित्व के साथ बहना चाहता हूं, तो इसी क्षण तुम्हारे जीवन में एक असीम शांति उतर सकती है। प्रकृति को देखो, क्या तुम्हें कहीं कोई अशांति दिखाई देती है?
पेड़ खड़े हैं मौन, पहाड़ खड़े हैं अडिग, नदियां बह रही हैं कल कल करती हुई, पक्षी गा रहे हैं, जानवर चल रहे हैं। पूरे अस्तित्व में कहीं कोई डिप्रेशन नहीं है, कहीं कोई एंजाइटी नहीं है। हिरण को शेर से खतरा है, लेकिन वह खतरा आने पर भागता है। वह 24 घंटे बैठकर सोचता नहीं रहता कि हाय अगर कल शेर आ गया तो क्या होगा। वह वर्तमान में जीता है और तुम्हारे पीछे कोई शेर नहीं पड़ा। तुम सुरक्षित घरों में हो, तुम्हारे पास भोजन है, फिर भी तुम कांप रहे हो। यह डर मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल है। यह डर तुम्हारे मन की रचना है। तुमने अपने चारों तरफ दीवारों का निर्माण कर लिया है, सुरक्षा की दीवारें, और उन्हीं दीवारों के बीच तुम्हारा दम घुट रहा है। जीवन असुरक्षा में है, लाइफ इज इन इनसिक्योरिटी। और जो व्यक्ति असुरक्षा में जीने का साहस करता है, केवल वही शांत रह सकता है। तुम सुरक्षा खोज रहे हो, इसलिए तुम डरे हुए हो कि कहीं सुरक्षा छिन न जाए। एक सूखा पत्ता बनो जो हवा के साथ उड़ता है। हवा उसे पूरब ले जाए तो पूरब, पश्चिम ले जाए तो पश्चिम। पत्ता विरोध नहीं करता। वह ये नहीं कहता कि मुझे तो दक्षिण में जाना था, तुम मुझे उत्तर क्यों ले जा रही हो। वह शांत है क्योंकि उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं है। तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारा लक्ष्य गोल है। तुम नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हो। तुमने जीवन को एक समस्या, प्रॉब्लम मान लिया है जिसे सुलझाना है। गणित का सवाल नहीं है जीवन। जीवन एक रहस्य मिस्ट्री है, जिसे जीना है, जिसे पीना है, जिसमें डूबना है। जब तुम सुबह उठते हो तो क्या तुम कभी रुककर उस चमत्कार को महसूस करते हो कि मैं जिंदा हूं। ये सांस जो भीतर गई, अगर ये वापस ना आए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा पूरा साम्राज्य, तुम्हारा सारा धन धरा रह जाएगा। यह जीवन एक उपहार है जो हर पल तुम्हें दिया जा रहा है, और तुम इस उपहार का जश्न मनाने की बजाय शिकायतें कर रहे हो। चाय ठंडी है, नाश्ता अच्छा नहीं है, मौसम खराब है, तुम जीवन का अपमान कर रहे हो। और जो जीवन का अपमान करता है वो कभी शांत नहीं हो सकता। खुद को शांत रखने का सबसे बड़ा सूत्र है साक्षी भाव, विटनेसिंग। इसका मतलब है अपने मन को ऐसे देखना जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हो। तुम्हारे दिमाग में विचारों का ट्रैफिक चल रहा है, क्रोध का विचार, काम वासना का विचार, लोभ का विचार। तुम क्या करते हो? तुम विचार के साथ हो लेते हो। गुस्सा आया और तुम गुस्सा हो गए, तुम ट्रैफिक में कूद गए, फिर तो एक्सीडेंट होगा ही। तुम्हें कूदना नहीं है, तुम्हें बस किनारे खड़े होकर देखना है। अरे देखो, गुस्से का विचार जा रहा है, ठीक है जाने दो। देखो चिंता का विचार जा रहा है, नमस्ते जाओ। जब तुम विचारों से चिपके नहीं, जब तुम उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ते, तो धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है, मन को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, और एक दिन अचानक ट्रैफिक रुक जाता है, सड़क खाली हो जाती है। उस खाली सड़क का नाम ही ध्यान है, उस सन्नाटे का नाम ही शांति है। और जब भीतर सन्नाटा होता है तभी तुम्हें बाहर का सौंदर्य दिखाई देता है। अभी तो तुम्हारी आंखों पर विचारों की धूल जमी है। तुम गुलाब के फूल को देखते हो लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते। तुम्हारा मन बीच में आ जाता है। तुम कहते हो ये गुलाब है, तुम उसका नाम ले लेते हो। तुम सोचते हो ये कितना महंगा होगा। तुम उस फूल की रूह से नहीं मिल पाते। एक बच्चे को देखो, जब वह तितली को देखता है तो उसकी आंखें देखो। वह विचार नहीं कर रहा, वह बस देख रहा है। वो तितली के साथ एक हो गया है। उस क्षण में बच्चा भी तितली बन गया है। वही शांति है, वही सौंदर्य है। तुम्हें फिर से बच्चा बनना होगा। तुम्हें अपनी ये सड़ी गली समझदारी छोड़नी होगी जिसे तुम ज्ञान कहते हो। वह केवल सूचनाओं का कचरा है। तुम बहुत चालाक हो गए हो। तुम हर चीज में मुनाफा खोजते हो। अगर मैं शांत रहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हें तुम मिलोगे। क्या ये काफी नहीं है? तुमने पूरी दुनिया को पा लिया लेकिन खुद को खो दिया तो क्या पाया? सिकंदर महान जब भारत आया तो वो एक फकीर से मिला, डायोजनीस। डायोजनीस नदी के किनारे नंगा लेटा हुआ धूप सेंक रहा था। वो बहुत मजे में था। सिकंदर ने उसे देखा और हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर और शांत आदमी नहीं देखा था। सिकंदर ने कहा, मैं सिकंदर महान हूं, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। डायोजनीस हंसा। उसने कहा, थोड़ा साइड में हट जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। बस इतना ही चाहिए तुमसे। सिकंदर सन्न रह गया। उसने कहा, अगर मैं सिकंदर ना होता तो मैं डायोजनीस होना चाहता। डायोजनीस ने कहा, तुम्हें सिकंदर ना होने से किसने रोका है? तुम अभी डायोजनीस हो सकते हो। ये नदी है, ये किनारा है, कपड़े उतारो और लेट जाओ, कौन रोक रहा है? सिकंदर ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। जब मैं दुनिया जीत
लूंगा, तब मैं तुम्हारी तरह आराम करूंगा। डायोजनीज जोर से हंसा। उसने कहा, पागल, आराम करने के लिए दुनिया जीतने की क्या जरूरत है? मैं बिना दुनिया जीते आराम कर रहा हूं, और तुम दुनिया जीतने के बाद भी वही करोगे जो मैं अभी कर रहा हूं। तो बीच की ये सारी मार काट, ये सारी मेहनत किस लिए? और कौन जाने कल तुम जिंदा रहोगे या नहीं। और वही हुआ। सिकंदर दुनिया नहीं जीत पाया। वह घर वापस नहीं पहुंच पाया। वह बीच रास्ते में ही मर गया। उसकी शांति की योजना भविष्य में थी, और भविष्य कभी नहीं आया। डायोजनीज उसी क्षण शांत था। वह अभी में जी रहा था। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम भी छोटे मोटे सिकंदर हो। तुम भी टाल रहे हो। जब बच्चों की शादी हो जाएगी तब शांति से बैठूंगा। जब मकान बन जाएगा तब ध्यान करूंगा। नहीं, अगर तुम आज शांत नहीं हो तो तुम कल भी शांत नहीं रहोगे, क्योंकि कल भी कोई ना कोई नई समस्या खड़ी हो जाएगी। मन समस्याओं का कारखाना है। शांति कोई परिस्थिति, सिचुएशन नहीं है। शांति एक मनोस्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है। तुम सोचते हो कि जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत होऊंगा। मैं कहता हूं, जब तुम शांत हो जाओगे तब बाहर सब ठीक हो जाएगा। दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी वह है। दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम हो। अगर तुम लाल चश्मा पहन लो तो पूरी दुनिया लाल दिखेगी। अगर तुम गुस्से में हो तो तुम्हें हर आदमी दुश्मन दिखेगा। अगर तुम प्रेम में हो तो तुम्हें पत्थर में भी भगवान दिखेगा। खुद को बदलो, चश्मा बदलो, अपने भीतर करुणा लाओ, स्वीकार भाव लाओ। तथाता टोटल एक्सेप्टेंस, ये बुद्ध का शब्द है। इसका मतलब है जो हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करना। अगर गर्मी है तो गर्मी सही, अगर सर्दी है तो सर्दी सही, अगर सुख है तो सुख सही, अगर दुख है तो दुख सही। जब तुम चुनाव चॉइस छोड़ देते हो, जब तुम ये कहना बंद कर देते हो कि ये नहीं वह चाहिए, तब तुम शांत हो जाते हो। अशांति केवल तुम्हारी ना में है। तुम अस्तित्व को ना कह रहे हो। तुम कह रहे हो मुझे ये पसंद नहीं। अस्तित्व तुम्हारी पसंद नापसंद से नहीं चलता। अस्तित्व अपने नियमों से चलता है। समझदार आदमी वह है जो अस्तित्व के साथ राजी हो जाता है। जब तुम खुद को शांत रखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा, जो अब तक फालतू के विचारों में रिस रही थी, वो इकट्ठी होने लगती है। तुम ऊर्जा का एक स्तंभ बन जाते हो। तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है। तुम्हारे चेहरे पर एक आभा, औरा आ जाती है। लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करते हैं। तुम चलते फिरते मंदिर बन जाते हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मौजूदगी से लोगों के घाव भरे? लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मैं को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने अहम को विदा देनी होगी। तुम बहुत भरे हुए हो। तुम अपने ज्ञान से, अपनी डिग्रियों से, अपने अनुभवों से भरे हुए हो। खाली हो जाओ। एम्प्टीनेस, जैसे एक खाली कमरा गूंजता है, वैसे ही खाली मन में परमात्मा गूंजता है। बांसुरी जब खाली होती है तभी संगीत पैदा होता है। अगर बांसुरी के अंदर कचरा भरा हो तो फूंक मारने पर संगीत नहीं, बेसुरा शोर निकलेगा। तुम अभी वही बेसुरा शोर हो। ध्यान तुम्हें खाली करता है। ध्यान तुम्हें साफ करता है। रोज थोड़ी देर मौन में बैठो। मौन का मतलब सिर्फ होठ बंद करना नहीं है। मौन का मतलब है भीतर बात करना बंद करना। खुद से बहस करना बंद करो। पक्षियों की आवाज सुनो, हवा की सरसराहट सुनो, पानी की आवाज सुनो। अस्तित्व की अपनी भाषा है और वह भाषा मौन है। जब तुम चुप होते हो तभी तुम अस्तित्व को सुन सकते हो, और उस सुनने में इतना रस है, इतना आनंद है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसे ही संतों ने अमृत कहा है। जीवन सुंदर है क्योंकि जीवन परमात्मा का नृत्य है। हर पत्ता जो हिल रहा है परमात्मा ही हिला रहा है। हर लहर जो उठ रही है परमात्मा ही उठा रहा है। तुम अपने आप को अलग मानकर क्यों दुखी हो रहे हो? तुम भी उसी नृत्य का हिस्सा हो। अपनी अकड़ छोड़ो और नाच में शामिल हो जाओ। लय के साथ बह जाओ। तुमने देखा है, जो लोग तैरना नहीं जानते वे पानी में डूब जाते हैं, क्योंकि वे पानी से लड़ते हैं। वे हाथ पैर मारते हैं, पानी को दुश्मन समझते हैं। और जो तैरना जानता है वो पानी पर भरोसा करता है। वो खुद को पानी पर छोड़ देता है और पानी उसे डूबने नहीं देता, पानी उसे तैराता है। जीवन के साथ तैरना सीखो। फ्लोट। संघर्ष मत करो, समर्पण करो। आज से यह संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आंतरिक शांति को नहीं खोऊंगा। दुनिया में तूफान आएंगे, आएंगे ही। बाहर शोर होगा, होगा ही, लेकिन मैं अपने भीतर एक ऐसा कोना सुरक्षित रखूंगा जहां कोई शोर नहीं पहुंच सकता। वही मेरा गर्भगृह है। जब भी बाहर बहुत तनाव हो, मैं अपनी आंखें बंद करूंगा और उस भीतर के कोने में छिप जाऊंगा।
वहां परम शांति है। वह कोना हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम उसे कभी नहीं खो सकते। तुम बस उसे भूल गए हो। याद करो, रिमेंबरिंग, आत्मस्मरण। अपने आप को याद दिलाओ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। जैसे ही तुम यह याद करते हो, तुम सब चिंताओं से ऊपर उठ जाते हो। कीचड़ नीचे रह जाता है, कमल ऊपर उठ जाता है। जीवन सुंदर है मेरे दोस्त, इसे बर्बाद मत करो। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह अभिनय, यह नाटक, यह मंच, सब कुछ अद्भुत है। अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाओ, लेकिन यह मत भूलो कि यह केवल एक रोल है। तुम अभिनेता हो, पात्र नहीं। जब तुम ऑफिस जाओ तो काम करो, लेकिन डूबो मत। जब घर आओ तो परिवार के साथ रहो, लेकिन आसक्त मत हो। कमल के पत्ते की तरह रहो पानी में, लेकिन पानी से अछूता। यही सन्यास है। सन्यास का मतलब भागना नहीं है। सन्यास का मतलब है जाग कर जीना। खुद को शांत रखो। यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी सेवा है जो तुम कर सकते हो। एक शांत व्यक्ति लाखों अशांत लोगों की दवा बन सकता है। तुम वह दवा बनो, तुम वह खुशबू बनो। जीवन इंतजार कर रहा है कि तुम कब जागोगे और उसकी सुंदरता को देखोगे। वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अपनी चिंताओं का शोर बंद करो ताकि तुम उस दस्तक को सुन सको। खोलो दरवाजा और देखो, वसंत आ गया है। मेरे प्रिय आत्मन, हमने पिछले भाग में बात की थी कि जीवन सुंदर है, लेकिन तुम भाग रहे हो। आज हम थोड़ा और गहरे उतरेंगे। तुम केवल बाहर नहीं भाग रहे, तुम अपने भीतर भी एक बहुत बड़े शोरगुल में जी रहे हो। अगर मैं तुम्हारे सिर में एक माइक्रोफोन लगा दूं और उसे लाउड स्पीकर से जोड़ दूं, तो 5 मिनट में तुम पागल हो जाओगे। तुम खुद सुन नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कचरा चल रहा है। एक विचार आता है, दूसरा उसे काटता है, तीसरा पुरानी याद ले आता है, चौथा भविष्य की चिंता ले आता है। यह एक पागल खाना है। और मजे की बात यह है कि तुम इस पागल खाने को बुद्धिमानी कहते हो। तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं। मैं कहता हूं तुम सोच नहीं रहे हो, तुम्हें विचार आ रहे हैं। जैसे आसमान में धूल उड़ती है, वैसे तुम्हारे मन के आकाश में विचारों की धूल उड़ रही है। और ये धूल इतनी घनी है कि तुम्हें सूरज दिखाई नहीं देता। जीवन का सौंदर्य उस सूरज की तरह है जो हमेशा चमक रहा है, लेकिन तुम्हारी खिड़की पर विचारों की इतनी धूल जमी है कि रोशनी अंदर आ ही नहीं पाती। खुद को शांत रखने का अर्थ है इस खिड़की को साफ करना। इसे मैं विचार शून्यता, थॉटलेसनेस कहता हूं। जब तुम किसी फूल को देखते हो तो क्या तुम सचमुच फूल को देखते हो? नहीं, तुम अपने मन को देखते हो। जैसे ही तुम्हारी नजर फूल पर पड़ती है, मन बोल पड़ता है, यह गुलाब है, यह लाल है, यह सुंदर है, यह माली ने लगाया है, यह कल मुरझा जाएगा। देखा तुमने? फूल तो एक तरफ रह गया और शब्दों की एक दीवार खड़ी हो गई। तुमने फूल को नहीं देखा, तुमने गुलाब शब्द को देखा। शब्द कभी भी सत्य नहीं होते। आग शब्द लिखने से कागज नहीं जलता और जल शब्द बोलने से प्यास नहीं बुझती। तुम शब्दों की दुनिया में जी रहे हो, इसलिए तुम प्यासे हो। जीवन को अगर उसकी पूरी सुंदरता में देखना है तो तुम्हें निर्विचार, नॉन थिंकिंग होना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बेहोश हो जाओ। इसका मतलब है जागरूक रहो, लेकिन बीच में शब्दों को मत लाओ। बस देखो, जस्ट लुक। कल्पना करो कि तुम पहली बार इस धरती पर आए हो। तुम्हें नहीं पता कि यह पेड़ है, तुम्हें नहीं पता कि यह हरा रंग है। अब देखो, अब तुम्हारी आंखों में जो आश्चर्य होगा, जो अहोभाव, वंडर होगा, वही सौंदर्य है। बच्चों की आंखें देखो, वे हर चीज को ऐसे देखते हैं जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। एक छोटी सी चींटी को भी वे घंटों देख सकते हैं, तुम नहीं देख सकते। तुम बोर हो जाते हो। तुम कहते हो, अरे ये तो चींटी है, इसमें क्या नया है? तुम्हारा ज्ञान, नॉलेज तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम बहुत ज्ञानी हो गए हो, तुम्हें सब पता है और इसीलिए तुम अंधे हो गए हो। जो आदमी सोचता है कि मैं जानता हूं, वो कभी जान नहीं पाता। सुकरात ने कहा था, मैं केवल एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह ज्ञान की अवस्था ही द्वार है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि मैं कुछ नहीं जानता, यह अस्तित्व एक रहस्य है, तब तुम विनम्र हो जाते हो। तब तुम्हारी अकल टूट जाती है और उस विनम्रता में ही शांति उतरती है। तुमने अपने मन को एक प्रोजेक्टर बना लिया है। तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, तुम दुनिया को वैसे देखते हो जैसे तुम हो। अगर तुम भीतर से दुखी हो तो तुम्हें पूर्णिमा का चांद भी उदास नजर आएगा। अगर तुम भीतर से खुश हो तो तुम्हें तपती धूप में भी संगीत सुनाई देगा। दुनिया तो केवल एक सफेद पर्दा है। फिल्म तुम्हारे दिमाग की रील में चल रही है और तुम पर्दे को बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम दुनिया को बदलने में लगे हो। पत्नी बदल लूं, नौकरी बदल लूं, घर बदल लूं तो सब ठीक हो जाएगा। मूर्खता मत करो। रील बदलो, फिल्म भीतर चल रही है।
अगर भीतर की फिल्म शांत है तो बाहर का पर्दा भी शांत हो जाएगा। खुद को शांत रखने के लिए तुम्हें होने, बीइंग और करने, डूइंग का फर्क समझना होगा। समाज ने तुम्हें करने की बीमारी लगा दी है। कुछ करो, खाली मत बैठो। और मैं तुमसे कहता हूं, कुछ मत करो, बस रहो। अस्तित्व करने से नहीं चलता, अस्तित्व होने में है। पेड़ कुछ कर नहीं रहे हैं, वे बस हैं। नदियां कुछ कर नहीं रही हैं, वे बस बह रही हैं। लेकिन इंसान हमेशा कुछ करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो मैं बेकार हूं। तुम्हारे पास करने के लिए इतना कुछ है, लेकिन होने के लिए समय नहीं है। तुम ह्यूमन डूइंग्स बन गए हो, तुम ह्यूमन बींग्स नहीं रहे। कभी कभी बस यूं ही बिना किसी मकसद के बैठ जाओ, लक्ष्यहीन, आइमलेस। तुम्हारा मन पूछेगा, हम क्यों बैठे हैं, क्या फायदा होगा? मन को कहो, चुप रहो, हर चीज फायदे के लिए नहीं होती। हम बस अपने होने का मजा ले रहे हैं। जब तुम बिना किसी उद्देश्य के बैठते हो तो शुरू में बेचैनी होगी, मन भागेगा, कहेगा उठो, टीवी देखो, फोन चेक करो। उस आवेग इंपल्स को देखो, उसे मत मानो, बस बैठे रहो। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि बेचैनी खत्म हो गई और एक बहुत गहरा सुकून तुम्हारे भीतर से उठने लगा। वो सुकून बाहर से नहीं आया, वह तुम्हारे भीतर ही दबा पड़ा था। तुमने बस उसे ऊपर आने का मौका दिया। जीवन सुंदर है, लेकिन तुम अपनी इच्छाओं, डिजायर्स के कारण कुरूप हो गए हो। कस्तूरी मृग की कहानी सुनी है तुमने? मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, जिसकी खुशबू बहुत नशीली होती है। मृग उस खुशबू से पागल हो जाता है। वह सोचता है खुशबू कहीं बाहर से आ रही है। वह जंगल जंगल भटकता है, झाड़ियों में ढूंढता है, पत्थरों से टकराता है, लहूलुहान हो जाता है, लेकिन उसे खुशबू का स्रोत नहीं मिलता और अंत में वह गिरकर मर जाता है। यह मृग कोई जानवर नहीं है, यह तुम हो। शांति और आनंद की कस्तूरी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे केंद्र में है, और तुम उसे खोज रहे हो। धन में, पद में, रिश्तों में, शराब में तुम बाहर दौड़ रहे हो। और जितना तुम दौड़ोगे तुम उतना ही थकोगे और अंत में गिरकर मर जाओगे। रुक जाओ, बाहर खोजना बंद करो, अपनी नाक को अपनी नाभि की तरफ मोड़ो, टर्न इनवर्ड्स, और तुम हंसोगे। तुम खुद पर हंसोगे कि मैं भी कितना पागल था। जो चीज मेरा स्वभाव है, मैं उसे बाहर भीख में मांग रहा था। खुद को शांत रखना कोई टेक्निक नहीं है, यह एक समझ, अंडरस्टैंडिंग है। समझ इस बात की कि जो बीत गया वह अब नहीं है, वो केवल एक याद है, एक मेमोरी है, और जो आने वाला है वो अभी नहीं है। मुझे एक समझ पागल था, वह केवल एक कल्पना है। तो तुम परेशान क्यों हो? तुम भूतों से लड़ रहे हो। तुमने अपने अतीत का एक बड़ा बोझ अपनी पीठ पर लाद रखा है। उसने मुझे गाली दी थी 10 साल पहले, वह गाली अब हवा में विलीन हो चुकी है। उस आदमी का गला भी बदल चुका है, तुम्हारे कान भी बदल चुके हैं, लेकिन तुम उस मुर्दा गाली को आज भी ढो रहे हो। तुम उसे रोज याद करके ताजा करते हो। तुम अपने घावों को कुरेदते रहते हो ताकि वे भर न जाएं। छोड़ दो उस बोझ को, ड्रॉप इट इसी क्षण। अतीत को ढोना ऐसा ही है जैसे कोई ट्रेन में सफर कर रहा हो और अपना सामान सिर पर रखकर बैठा हो। ट्रेन तो सामान ले ही जा रही है, तुम क्यों सिर पर रखे हो? अस्तित्व तुम्हें ले जा रहा है। तुम अपने अतीत का बोझ नीचे रख दो, तुम हल्के हो जाओगे, और हल्का आदमी ही शांत हो सकता है। और भविष्य को तुम सुरक्षित, सिक्योर करना चाहते हो। यही तुम्हारी अशांति है। तुम चाहते हो कि कल वही हो जो मैं चाहता हूं, लेकिन कल वह होगा जो अस्तित्व चाहता है। जब तुम्हारी चाहत और अस्तित्व की चाहत में संघर्ष होता है तो दुख पैदा होता है। तुम नदी से लड़ रहे हो, तुम चाहते हो नदी उल्टी बहे, नदी सागर की तरफ जा रही है और तुम पहाड़ की तरफ जाना चाहते हो। समर्पण कर दो, कहो हे अस्तित्व, जहां तू ले जाए मैं राजी हूं। जिस दिन तुम राजी हो जाते हो उसी दिन भविष्य का डर खत्म हो जाता है। फिर जो होगा अच्छा होगा। अगर कांटे मिलेंगे तो वे भी जगाने के लिए होंगे, अगर फूल मिलेंगे तो वे भी सुलाने के लिए होंगे। हर चीज का स्वागत करो। जीवन की सुंदरता को महसूस करने के लिए तुम्हें अपनी इंद्रियों, सेंसेस को साफ करना होगा। तुम्हारी इंद्रियां सुस्त हो गई हैं। तुम खाना खाते हो लेकिन स्वाद नहीं लेते, तुम छूते हो लेकिन महसूस नहीं करते, तुम सुनते हो लेकिन केवल मतलब की बात, संगीत नहीं सुनते। आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। जब तुम नहाओ तो पानी के स्पर्श को पूरी तरह महसूस करो। ठंडा पानी या गर्म पानी जब शरीर पर गिरे तो विचार मत करो, बस उस ठंडक को पियो। जब तुम खाना खाओ तो आंखें बंद करके हर कौर का स्वाद लो। जब तुम किसी का हाथ पकड़ो तो अपनी पूरी चेतना उस हाथ में ले आओ। जब तुम अपनी इंद्रियों में पूरी तरह उतर जाते हो तो मन अपने आप चुप हो जाता है। मन और इंद्रियां एक साथ नहीं चल सकते।
अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो महसूस कम करोगे, अगर तुम ज्यादा महसूस करोगे तो सोचोगे कम। थिंक लेस फील मोर। कम सोचो, ज्यादा महसूस करो, यही मंत्र है। लोग कहते हैं जीवन में बहुत दुख है, मैं कहता हूं दुख नहीं है, दुख तुम्हारी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन है। कांटा चुभता है, यह तथ्य है। मुझे ये कांटा क्यों चुभा, मेरी किस्मत खराब है, यह व्याख्या है। दर्द शरीर में होता है, दुख मन में होता है। दर्द अनिवार्य है, दुख वैकल्पिक है। पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। अगर सिर में दर्द है तो उसे सिर्फ दर्द की तरह देखो, उसे मेरा मत बनाओ। मैं दर्द नहीं हूं, मैं वह हूं जो दर्द को देख रहा है। यह फासला, यह दूरी तुम्हें शांत कर देगी। दर्द रहेगा लेकिन तुम उससे अछूते रहोगे। तुम अपनी ही पीड़ा के साक्षी बन जाओगे। तुम्हारी अशांति का एक और कारण है शिकायत, कंप्लेनिंग। तुम सुबह से शाम तक शिकायत करते हो, और शिकायत करने वाला मन कभी सुंदर नहीं हो सकता। शिकायत का मतलब है कि तुम अस्तित्व को कह रहे हो कि तू गलत है, मैं सही हूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा कर। तुम उस विराट ब्रह्मांड को सलाह दे रहे हो, अपनी हैसियत तो देखो। शिकायत छोड़ो, धन्यवाद देना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड जो है उसके लिए अहोभाव। तुम देख पाते हो, यह छोटी बात नहीं है। तुम चल सकते हो, यह छोटी बात नहीं है। अस्पतालों में जाकर देखो, लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं और तुम यहां बैठकर बोर हो रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जीवन इतना कीमती है और तुम इसे कचरे की तरह फेंक रहे हो। खुद को शांत रखो, क्योंकि केवल शांत जल में ही चांद का प्रतिबिंब बनता है। अगर पानी हिल रहा है तो चांद टूट जाता है, बिखर जाता है। तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रतिबिंब तभी बनेगा जब तुम्हारा मन शांत होगा। अभी तुम इतने हिल रहे हो कि तुम्हें अपनी ही शक्ल दिखाई नहीं देती। थोड़ा ठहरो, भागो मत, बैठो, पेड़ के पास बैठो, उसे देखो। पेड़ को कोई जल्दी नहीं है बड़ा होने की, वह आराम से बढ़ रहा है। जानवरों को देखो, पूरा अस्तित्व एक लय रिदम में है। केवल तुम बेसुरा राग अलाप रहे हो। अपनी लय को अस्तित्व की लय के साथ मिला दो। इसे ही योग कहते हैं, इसे ही संगीत कहते हैं। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जीवन कोई युद्ध, वार नहीं है। जीवन एक प्रेम कथा, लव स्टोरी है। अस्तित्व तुम्हारे साथ प्रेम में है। वो तुम्हें हवा दे रहा है, रोशनी दे रहा है, भोजन दे रहा है। वो तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रख रहा है, और तुम एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह रो रहे हो। चुप हो जाओ, रोना बंद करो और देखो कि माँ ने तुम्हें क्या क्या खिलौने दिए हैं। देखो कि यह झूला कितना सुंदर है, इस झूले का आनंद लो। अगले भाग में हम बात करेंगे कि इस शांति को स्थायी, परमानेंट कैसे बनाया जाए। अभी तो ये आती है और जाती है। तुम थोड़ी देर शांत होते हो, फिर कोई आंधी आती है और सब बिखर जाता है। हम उस केंद्र, सेंटर को खोजने की बात करेंगे जो आंधियों में भी अचल रहता है। चक्रवात के बीच में भी एक बिंदु होता है जो स्थिर होता है। तुम्हें वह बिंदु बनना है। तब तक अभ्यास करो, रुकने का, देखने का, महसूस करने का। जीवन सुंदर है बशर्ते तुम उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलो। मन की आंखें बंद करो और दिल की आंखें खोलो। मेरे प्रिय आत्मन, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं जब हम ध्यान करते हैं या जब हम सुबह अकेले बैठते हैं तो बहुत शांति महसूस होती है, लेकिन जैसे ही दफ्तर जाते हैं, जैसे ही पत्नी से बहस होती है या बच्चों का शोर सुनते हैं, सारी शांति हवा हो जाती है। फिर वही बेचैनी, फिर वही गुस्सा। वे मुझसे पूछते हैं क्या हम घर बार छोड़ दें, क्या हम हिमालय चले जाएं? मैं उनसे कहता हूं भागो मत। हिमालय जाकर भी तुम वही रहोगे जो तुम यहां हो। तुम अपनी अशांति को अपने साथ पैक करके ले जाओगे। अगर तुम यहां शांत नहीं रह सकते तो तुम वहां भी शांत नहीं रह पाओगे। वहां शायद तुम मच्छरों से लड़ोगे या ठंड से परेशान हो जाओगे। अशांति जगह, प्लेस में नहीं है, अशांति तुम्हारे जीने के ढंग में है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन का स्वभाव ही द्वैत, डुअलिटी है। यहाँ सुख है तो दुख भी होगा, दिन है तो रात भी होगी, शांति है तो शोर भी होगा। तुम दुनिया को चुप नहीं करा सकते। तुम पूरी दुनिया के मुंह पर टेप नहीं लगा सकते। अगर तुम ये शर्त रखते हो कि जब सारी दुनिया शांत हो जाएगी तब मैं शांत रहूंगा, तो तुम जन्मों जन्मों तक अशांत रहोगे। दुनिया तो शोर मचाएगी, ये बाजार है, यहाँ तो कोलाहल होगा। तुम्हें शोर के खिलाफ नहीं होना है, तुम्हें शोर के बावजूद इन स्पाइट ऑफ शांत रहना है। और इसका रहस्य छिपा है पहिए, व्हील में। बैलगाड़ी का पहिया देखा है तुमने? पहिया घूमता है, उसका बाहरी हिस्सा जिसे परिधि, सर्कमफेरेंस कहते हैं, वो बहुत तेजी से घूमता है, मीलों की यात्रा करता है। धूल में सनता है, पत्थरों से टकराता है,
लेकिन पहिए का एक हिस्सा है जो बिल्कुल नहीं घूमता, वह है धुरी, आक्सल व केंद्र। धुरी स्थिर रहती है, इसलिए पहिया घूम पाता है। अगर धुरी भी घूमने लगे तो गाड़ी टूट जाएगी। तुम्हारा जीवन भी एक पहिए जैसा है। तुम्हारे जीवन का बाहरी हिस्सा तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा शरीर, यह सब परिधि है। यहाँ बदलाव होगा, यहाँ कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी बीमारी, कभी स्वास्थ्य, कभी सम्मान, कभी अपमान। यहाँ धूल उड़ेगी, यहाँ शोर होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर बिल्कुल गहराई में एक धुरी है, एक केंद्र, सेंटर है जो अचल है, जो सदा स्थिर है, जिसे कोई आंधी हिला नहीं सकती। समस्या यह है कि तुम अपनी धुरी पर नहीं हो, तुम परिधि पर जी रहे हो, तुम पहिए के साथ घूम रहे हो, इसलिए तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, इसलिए तुम घबराए हुए हो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम आसमान में उड़ने लगते हो। जब कोई गाली देता है, तुम जमीन पर गिर जाते हो। तुम दूसरों के हाथों की कठपुतली हो। तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। वे बटन दबाते हैं गुस्सा, वे बटन दबाते हैं खुशी। तुम्हें परिधि से केंद्र की ओर आना होगा। मूव टू द सेंटर। इसे ही मैं चक्रवात का केंद्र, आई ऑफ द साइक्लोन कहता हूं। जब चक्रवात आता है तो चारों तरफ भयानक तबाही होती है। हवाएं पागल होकर नाचती हैं, लेकिन चक्रवात के बिल्कुल बीच में एक बिंदु होता है जहां पत्ता भी नहीं हिलता, जहां परम सन्नाटा होता है। तुम वो सन्नाटा हो, लेकिन तुम खुद को तूफान समझ बैठे हो। खुद को शांत रखने का तरीका यह नहीं है कि तुम तूफान को रोकने की कोशिश करो। तुम तूफान को रोक नहीं सकते। तरीका यह है कि तुम तूफान के बीचों बीच बैठ जाओ। जब तुम्हारे ऑफिस में बहुत तनाव हो, लोग चिल्ला रहे हो, बॉस नाराज हो, डेडलाइन पास हो, उस वक्त बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो या खुली रखो और अपने भीतर झांको। अपने पेट की नाभि, नावल के पास ध्यान ले जाओ और देखो, वहां सब शांत है। वहां कोई बॉस नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, वहां केवल होना है। जैसे ही तुम अपने केंद्र को छूते हो, तुम डिटैच हो जाते हो, तुम अलग हो जाते हो। नाटक चल रहा है, लेकिन अब तुम दर्शक हो, पात्र नहीं। इसे कमलवत, लोटस लाइक होना कहते हैं। कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। पानी की बूंदें उसके पत्ते पर गिरती हैं और मोती की तरह फिसल जाती हैं। कमल गीला नहीं होता। तुम्हें भी संसार में रहना है, लेकिन गीला नहीं होना है। गुस्सा आए तो उसे देखो। अरे गुस्सा आ रहा है, उसे अपना मत मानो। यह मत कहो मैं गुस्से में हूं, कहो गुस्सा गुजर रहा है। जैसे आसमान से काला बादल गुजरता है, तुम आसमान हो, बादल नहीं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान वहीं रहता है बेदाग। तुमने अपने व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को ही अपना सत्य मान लिया है। व्यक्तित्व तो एक कपड़े जैसा है जो समाज ने तुम्हें पहनाया है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, ये सब परिधि है। यह सब छीन लिया जाएगा। मौत आएगी और सब छीन लेगी, लेकिन तुम्हारे केंद्र को मौत भी नहीं छीन सकती। वही अमृत है। जब तुम केंद्र में स्थित होकर जीते हो, तो तुम्हारे काम करने का ढंग बदल जाता है। तब तुम भागते नहीं हो, तुम बहते हो। तब तुम प्रतिक्रिया, रिएक्ट नहीं करते, तुम प्रत्युत्तर, रिस्पॉन्ड देते हो। प्रतिक्रिया क्या है? किसी ने गाली दी, तुमने तुरंत गाली दी। ये मशीनरी है। उसने बटन दबाया, तुम बज उठे। तुम गुलाम हो। प्रत्युत्तर क्या है? किसी ने गाली दी, तुम रुके, तुम हंसे, तुमने सोचा बेचारा परेशान है, गाली दे रहा है, ये उसकी समस्या है, मेरी नहीं, और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। ये मास्टरी है, ये मालिकाना हक है। तुम अपने मन के मालिक बन गए। अब कोई तुम्हें जबरदस्ती दुखी नहीं कर सकता। तुम्हारी शांति अब किसी और की मोहताज नहीं है। लोगों को लगता है कि शांत रहने वाला आदमी कमजोर होता है। नहीं, शांत रहने वाला आदमी सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जो आदमी चिल्ला रहा है वह अपना आपा खो चुका है, वह अपनी ऊर्जा बिखेर रहा है। जो शांत है, उसकी ऊर्जा एक लेजर बीम की तरह केंद्रित है। उसकी एक नजर, उसका एक शब्द चिल्लाने वाले के 100 शब्दों पर भारी पड़ता है। गांधी को देखो, बुद्ध को देखो, जिसस को देखो, वे चिल्लाते नहीं थे, लेकिन उनकी शांति ने साम्राज्यों को हिला दिया। शांति आग है, ठंडी आग। तुम्हें अपने जीवन में ठहराव के द्वीप, इस लॉन्स ऑफ साइलेंस बनाने होंगे। सुबह उठते ही बिस्तर से कूदो मत। 2 मिनट लेटे रहो, अपने शरीर को महसूस करो, पक्षियों की आवाज सुनो, उस शांति को अपने भीतर भरो, फिर दिन शुरू करो। दिन में जब भी समय मिले, कार में, लिफ्ट में, खाने की मेज पर, बस कुछ सेकंड के लिए अपने केंद्र पर लौट जाओ। गहरी सांस लो और याद करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं,
मैं आत्मा हूं। ये छोटा सा स्मरण तुम्हें वापस धुरी पर ले आएगा। तुम फिर से चार्ज हो जाओगे। जब तुम केंद्र से जीते हो तो जीवन सचमुच सुंदर हो जाता है। अभी तुम्हें जीवन सुंदर नहीं लगता क्योंकि तुम बहुत हिले हुए हो। तुम एक कांपते हुए कैमरे से फोटो खींच रहे हो। फोटो धुंधली आ रही है और तुम शिकायत कर रहे हो कि दृश्य खराब है। दृश्य खराब नहीं है, कैमरा हिला हुआ है। कैमरे को ट्राइपॉड पर रख दो, स्थिर कर दो, फिर देखो कचरे का ढेर भी सुंदर दिखेगा। फिर साधारण सा फूल भी चमत्कार लगेगा। जीवन की सुंदरता कहीं छिप नहीं गई है, वह यही है। तुम एक मछली की तरह हो जो सागर में तैर रही है और पूछ रही है सागर कहाँ है। कबीर ने कहा था जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। तुम शांति के सागर में ही हो, बस तुमने अपनी मुट्ठी भींच रखी है। मुट्ठी खोलो। तनाव क्या है? तनाव मुट्ठी भींचना है। शांति क्या है? मुट्ठी खोल देना है। अपने विचारों को, अपनी चिंताओं को, अपनी पकड़ को ढीला छोड़ो। लेट गो। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम पाते हो कि अस्तित्व तुम्हें गोद में उठाए हुए है। तुम्हें चलने की भी जरूरत नहीं है। तुमने बेकार ही बोझ उठा रखा था। एक आदमी सिर पर संदूक रखकर बस में चढ़ा। कंडक्टर ने कहा भाई संदूक नीचे रख दो, बस तो चल ही रही है। आदमी ने कहा नहीं नहीं, मैं बस पर इतना भार नहीं डाल सकता, मैं खुद उठाऊंगा। तुम उस आदमी जैसे हो। अस्तित्व की बस चल रही है। तुम अपना संदूक नीचे रख दो, खुद को शांत रखो। तुम्हारी चिंता करने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। अगले भाग में हम बात करेंगे रिश्तों में शांति। अक्सर तुम्हारी शांति अकेले में नहीं, दूसरों के साथ भंग होती है। पति पत्नी के झगड़े, बच्चों की नाफरमानी, दोस्तों की गद्दारी। हम सीखेंगे कि कैसे कांटों के बीच गुलाब बनकर रहा जाए, कैसे दूसरों के पागलपन का असर अपने ऊपर न होने दिया जाए। क्योंकि असली परीक्षा तो युद्ध के मैदान में ही होती है। तब तक अपने पहिए की धुरी को याद रखो। घूमो लेकिन भीतर से स्थिर रहो, भागो लेकिन भीतर से बैठे रहो। यही कला है। मेरे प्रिय आत्मन जीन पॉल सार्त्र का एक प्रसिद्ध कथन है, हेल इज अदर पीपल, नर्क दूसरे लोग हैं। और तुम्हारा अनुभव भी यही कहता है। तुम्हारी 90% अशांति दूसरों के कारण है। अगर दुनिया से सारे लोग गायब हो जाएं और तुम अकेले रह जाओ तो तुम किससे लड़ोगे? तुम किसके लिए परेशान होगे? तुम्हारी सारी चिंताएं, सारा क्रोध, सारा तनाव तुम्हारे रिश्तों से जुड़ा है। तुम कहते हो मैं शांत रहना चाहता हूं लेकिन मेरी पत्नी मुझे रहने नहीं देती, मेरे बच्चे मेरा खून पीते हैं, मेरा पड़ोसी मुझे चैन नहीं लेने देता। तुम हमेशा दूसरे को दोष देते हो। तुम सोचते हो कि अगर दूसरा बदल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। तुम पूरी जिंदगी दूसरों को सुधारने में, दूसरों को बदलने में लगा देते हो और परिणाम क्या होता है? कोई नहीं बदलता, केवल तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तुम थक जाते हो, हार जाते हो और कड़वाहट से भर जाते हो। तुम्हें एक बुनियादी बात समझनी होगी, तुम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। तुम खुद को भी बड़ी मुश्किल से बदल पाते हो, तो दूसरे को बदलने का अहंकार क्यों? दूसरा व्यक्ति एक स्वतंत्र चेतना है, उसका अपना संस्कार है, अपना स्वभाव है। वो तुम्हारे हिसाब से क्यों चले? क्या तुम उसके हिसाब से चलते हो? नहीं। तो फिर ये उम्मीद क्यों कि दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचे? रिश्तों में अशांति का मूल कारण है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। तुम प्रेम नहीं करते, तुम व्यापार करते हो। तुम कहते हो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें भी मेरे लिए इतना करना चाहिए। यह सौदा है और जहां सौदा होता है वहां संघर्ष होता है। जब तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होती तो तुम्हें गुस्सा आता है, और जब उम्मीद पूरी हो जाती है तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाता है। दोनों ही हाल में शांति नहीं मिलती। खुद को शांत रखने के लिए तुम्हें अपने रिश्तों से डिमांड को हटाना होगा। प्रेम देना जानता है, मांगना नहीं। जब तुम किसी से कुछ मांगते हो, चाहे वो ध्यान, अटेंशन हो, सम्मान हो या प्रेम हो, तुम भिखारी बन जाते हो। और भिखारी कभी शांत नहीं हो सकता। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि मिलेगा या नहीं, और अगर नहीं मिला तो तुमने अपने साथी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अपनी खुशी का सोर्स बना लिया है। तुम चाहते हो कि वे तुम्हें खुश रखें। यह उन पर अत्याचार है। कोई भी इंसान किसी दूसरे को लगातार खुश नहीं रख सकता। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने दुख हैं। दो दुखी लोग एक दूसरे को सुख कैसे दे सकते हैं? यह तो ऐसा ही है जैसे दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हो। दोनों के कटोरे खाली हैं और दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं कि तूने मुझे नहीं दिया। अगर तुम रिश्तों में शांति चाहते हो तो तुम्हें आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। अपने साथी से कहो मैं खुश हूं इसलिए तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे खुशी मांगने नहीं आया, मैं अपनी खुशी बांटने आया हूं।
जब तुम भरे हुए होते हो तो तुम शिकायत नहीं करते। तब अगर दूसरा व्यक्ति गुस्से में भी है तो तुम उस पर दया करते हो, गुस्सा नहीं। यही करुणा, कंपैशन है। जब कोई तुम पर चिल्लाता है तो एक साधारण आदमी प्रतिक्रिया, रिएक्ट करता है। वो भी चिल्लाता है, लेकिन एक समझदार आदमी, एक शांत आदमी स्थिति को देखता है। वह देखता है कि यह आदमी चिल्ला रहा है क्योंकि यह भीतर से दुखी है, यह पीड़ित है, इसका घाव रिस रहा है और वह मवाद मेरे ऊपर गिर रहा है। तुम मवाद से लड़ते नहीं हो, तुम उसे साफ करते हो। जब तुम यह देख लेते हो कि सामने वाला बुरा नहीं है बल्कि बेहोश, अनकॉन्शियस है, तो तुम्हारी नफरत खत्म हो जाती है। जीसस ने सूली पर चढ़ते वक्त क्या कहा था? उन्होंने कहा, हे परमात्मा, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे कि ये लोग अच्छे हैं, वे कह रहे हैं कि ये लोग नासमझ हैं, सोए हुए हैं। तुम एक सोए हुए आदमी से, एक शराबी से झगड़ा नहीं करते, तुम उसे रास्ता दे देते हो। दुनिया एक बहुत बड़ा पागलखाना है। यहाँ हर कोई अपनी अपनी कुंठाओं, दमित इच्छाओं और डर के साये में जी रहा है। अगर तुम हर पागल से उलझोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे। खुद को शांत रखने की कला है उपेक्षा, इंडिफरेंस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर दिल हो जाओ, इसका मतलब है कि तुम दूसरों के कचरे को अपने घर में घुसने मत दो। तुमने अपने आप को बहुत टच में नॉट बना लिया है। छुई मुई किसी ने जरा सा कुछ कहा और तुम मुरझा गए, किसी ने जरा सी आलोचना की और तुम आग बबूला हो गए। तुम इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हारी शांति इतनी सस्ती क्यों है कि कोई भी उसे 2 कौड़ी की गाली देकर खरीद ले? अपनी शांति को महंगा बनाओ, इतना महंगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे खरीद ना सके। दूसरों को स्पेस दो, जगह दो। रिश्तों में खटपट इसलिए होती है क्योंकि तुम बहुत पास आ गए हो, तुम एक दूसरे की गर्दन पर सवार हो। खलील जिब्रान कहते हैं, एक साथ रहो लेकिन बीच में थोड़ी हवा बहने दो। मंदिर के खंभे अलग अलग खड़े होते हैं तभी छत टिकती है। तुम चिपक गए हो। तुम चाहते हो कि पत्नी वही सोचे जो तुम सोचते हो, बेटा वही बने जो तुम चाहते हो। तुम तानाशाह, डिक्टेटर हो। छोड़ दो इस नियंत्रण को, लेट गो। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को उन्हें वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं। एक्सेप्टेंस, स्वीकार में जादू है। जैसे ही तुम किसी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लेकिन के, वो व्यक्ति बदलना शुरू हो जाता है। जब तक तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो, वो जिद्दी बना रहता है। यह मानव स्वभाव है। कोई भी जबरदस्ती बदला जाना पसंद नहीं करता, लेकिन जब तुम उसे प्रेम और स्वीकार देते हो तो वह पिघल जाता है। सुनना सीखो, लिसनिंग। तुम सुनते नहीं हो। जब दूसरा बोल रहा होता है तुम अपने जवाब तैयार कर रहे होते हो। तुम इंतजार करते हो कि कब वो चुप हो और कब तुम अपना ज्ञान बघारो। यह संवाद डियालॉग नहीं है, यह 2 एकालाप मोनोलॉग्स है। शांत आदमी सुनता है, वह सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, वह शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को सुनता है। शायद तुम्हारी पत्नी जब चिल्ला रही है तो वह ये नहीं कह रही कि तुम बुरे हो, वह शायद ये कह रही है कि मैं अकेली हूं, मुझे तुम्हारे समय की जरूरत है। उसका गुस्सा उसकी मदद की पुकार, क्राई फॉर हेल्प है। अगर तुम शांत हो तो तुम उस पुकार को सुन लोगे और तब तुम लड़ोगे नहीं, तुम उसे गले लगा लोगे। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अन्याय सहो। शांत रहने का मतलब है कि तुम जो भी करो, चाहे विरोध करो, चाहे युद्ध करो, वह होशपूर्वक करो, बेहोशी में नहीं। कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं युद्ध कर, लेकिन शांत रहकर, योगस्थ होकर। अगर तुम गुस्से में युद्ध करोगे तो तुम गलती करोगे। अगर तुम शांत रहकर युद्ध करोगे तो तुम धर्म के पक्ष में रहोगे। तुम्हें अपने रिश्तों में हास्य, हुमर लाना होगा। तुम लोग बहुत गंभीर हो गए हो। तुम छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेते हो। जीवन इतना गंभीर नहीं है। थोड़ा हंसो, अपनी मूर्खताओं पर हंसो। जब लड़ाई हो रही हो तो अचानक रुक जाओ और देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम एक टूटे हुए कप या गीले तौलिए के लिए अपना दिन बर्बाद कर रहे हो क्या? यह हास्यास्पद नहीं है। जो हंस सकता है वह लड़ नहीं सकता। हंसी और गुस्सा साथ नहीं रह सकते। याद रखो, कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं है। हम सब यात्री हैं, ट्रेन के एक डिब्बे में मिले हैं। कुछ देर साथ चलना है, फिर सबके स्टेशन अलग अलग हैं। इस थोड़ी सी यात्रा को नर्क क्यों बनाते हो? इसे उत्सव क्यों नहीं बनाते? जो तुम्हारे साथ है वह एक मेहमान है, उसका आदर करो। कल वह नहीं रहेगा या तुम नहीं रहोगे, तब तुम पछताओगे कि मैंने व्यर्थ ही झगड़ा किया। मौत को याद रखो, मेमेंटो मोरी। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा साथी कल मरने वाला है तो क्या तुम आज उससे लड़ोगे? नहीं, तुम उसे प्रेम करोगे, तुम उसकी हर गलती माफ कर दोगे। तो फिर आज क्यों लड़ रहे हो?
मौत का कोई भरोसा नहीं, वह कभी भी आ सकती है। हर पल को आखिरी मानकर जियो। फिर देखो तुम्हारी सारी शिकायतें कैसे भाप बनकर उड़ जाती हैं। खुद को शांत रखने के लिए माफ करना, फॉरगिवनेस सीखो। तुम अतीत का बोझ ढोते हो। उसने 10 साल पहले मेरी बेइज्जती की थी। तुम उस सड़े हुए मुर्दे को अपनी छाती से लगाए बैठे हो। बदबू आ रही है लेकिन तुम छोड़ते नहीं। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि उसने जो किया वो सही था। माफ करने का मतलब है कि तुम अब उस जहर को अपने भीतर नहीं रखना चाहते। तुम अपनी शांति के लिए माफ करते हो, उस पर एहसान करने के लिए नहीं। कचरा बाहर फेंको, चित्त को साफ करो। अकेलेपन से मत भागो। जब रिश्ते बहुत भारी हो जाएं तो थोड़ी देर के लिए अपनी गुफा में चले जाओ। एकांत में अपने आप को रिचार्ज करो। जब तुम शांत होकर वापस लौटोगे तो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नया होगा। एक थका हुआ चिड़चिड़ा आदमी रिश्तों के लिए जहर है। एक ताजा खिला हुआ आदमी रिश्तों के लिए वरदान है। तो सूत्र यह है, दूसरों से उम्मीद मत करो, खुद से उम्मीद करो। दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। प्रतिक्रिया रिएक्शन मत दो, समझ अंडरस्टैंडिंग दिखाओ। और याद रखो, जीवन सुंदर है अकेले में भी और सबके साथ भी। बस तुम्हें अपना संतुलन, अपना बैलेंस बनाए रखना है। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे उस परम शांति की जो कभी भंग नहीं होती, शाश्वत शांति। जब तुम जीवन और मृत्यु, सुख और दुख दोनों को एक समान देखने लगते हो। हम उस साक्षी विटनेस की बात करेंगे जो तुम्हारे भीतर बैठा सब कुछ देख रहा है लेकिन किसी चीज से लिप्त नहीं होता। वही तुम्हारी असली पहचान है। मेरे प्रिय आत्मन, हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन याद रखना, अध्यात्म में, जीवन में कोई अंत नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत है। आज हम जिस शांति की बात करेंगे वो शांति नहीं है जो शोर के बंद होने पर मिलती है। वो शांति तो बहुत सस्ती है। शोर शुरू होगा और वो शांति टूट जाएगी। हम उस शांति की बात करेंगे जो शोर के बीच में भी बनी रहती है, जो बाजार में भी हिमालय जैसी होती है। उसे ही संतों ने शाश्वत शांति, एटर्नल पीस कहा है। तुम अब तक शांति को खोज रहे थे। तुम सोच रहे थे कि शांति कोई वस्तु है, कोई जगह है जहां जाना होगा। मैं तुमसे कहता हूं, शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुम शांति से बने हो। जैसे बर्फ ठंडी होती है, जैसे आग गर्म होती है, वैसे ही आत्मा शांत होती है। अशांति केवल सतह पर है। जैसे समुद्र की लहरें शोर मचाती हैं, टकराती हैं, टूटती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में वहां कोई शोर नहीं है। वहां असीम सन्नाटा है। तुम लहरों में उलझे हो, इसलिए तुम अपनी गहराई भूल गए हो। खुद को शांत रखने का अंतिम सूत्र है साक्षी हो जाना, विटनेस। कल्पना करो, तुम एक सिनेमा हॉल में बैठे हो। पर्दे पर फिल्म चल रही है। कभी फिल्म में आग लगती है, कभी बाढ़ आती है, कभी हीरो मरता है, कभी रोमांस होता है। तुम सीट पर बैठे देख रहे हो। क्या आग लगने से पर्दा जलता है? क्या बाढ़ आने से पर्दा गीला होता है? नहीं, पर्दा वही रहता है, सफेद, कोरा, अछूता। तुम्हारा जीवन वह फिल्म है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारी सफलता असफलता, ये सब फिल्म के दृश्य हैं और तुम्हारी चेतना वह पर्दा है। समस्या यह है कि तुम पर्दे को भूल गए हो और फिल्म के पात्रों के साथ रोने और हंसने लगे हो। तुम भूल गए हो कि यह केवल एक खेल है, एक छाया है। जब तुम जागते हो, जब तुम साक्षी बनते हो, तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर दो लोग हैं। एक वह जो हंस रहा है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये तुम्हारा मन है। और एक वह जो इस हंसने रोने को देख रहा है, यह तुम्हारी आत्मा है। जिस दिन तुम उस देखने वाले, तो वॉचर के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हो, उसी दिन सारी अशांति समाप्त हो जाती है। फिर दुख आता है, लेकिन तुम दुखी नहीं होते। तुम कहते हो, देखो दुख का बादल गुजर रहा है। फिर सुख आता है। तुम पागल नहीं होते। तुम कहते हो, देखो सुख का बादल गुजर रहा है। तुम दोनों से दूर अपने केंद्र पर स्थित रहते हो। जीवन सुंदर है, लेकिन यह द्वैत, डुअलिटी में है। यहां दिन है तो रात होगी, जन्म है तो मृत्यु होगी। तुम एक को चुनकर दूसरे को नहीं फेंक सकते। तुम कहते हो, मुझे सिर्फ सुख चाहिए, दुख नहीं। यह ऐसा ही है जैसे तुम कहो, मुझे सिर्फ सिक्का का हेड चाहिए, टेल नहीं। यह असंभव है। हेड और टेल जुड़े हुए हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम सुख को पकड़ते हो तो तुम अनजाने में दुख को भी निमंत्रण दे देते हो, क्योंकि सुख बीतेगा और जब वो बीतेगा तो दुख आएगा। शांति सुख में नहीं है, शांति दुख में नहीं है। शांति इन दोनों के पार जाने में है, ट्रांसेंडेंस। जब तुम समझ लेते हो कि ये दोनों आने जाने वाले मेहमान हैं, तो तुम दरवाजे पर खड़े होकर बस मुस्कुराते हो। तुम किसी को भीतर घर में कब्जा नहीं करने देते। लोग मौत से डरते हैं। उनकी सारी अशांति की जड़ में मृत्यु का भय है। वे कितना भी धन कमा ले, कितना भी नाम कमा ले, भीतर एक डर कांपता रहता है, एक दिन सब छूट जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन सुंदर है क्योंकि मृत्यु है। अगर मौत ना होती तो जीवन बोझिल हो जाता, तुम ऊब जाते। मौत जीवन का अंत नहीं है, मौत जीवन का एक पड़ाव है।
जैसे दिन भर काम करने के बाद रात को नींद आती है और तुम तरोताजा हो जाते हो, वैसे ही जीवन भर जीने के बाद मौत आती है ताकि तुम एक नए शरीर, एक नई यात्रा के लिए तरोताजा हो सको। मौत को दुश्मन मत समझो, मौत परम विश्राम है। जिस आदमी ने जीवन को पूरा जिया है वह मौत का स्वागत करता है। वह कहता है, आओ मैं तैयार हूं, मैंने अपना गीत गा लिया, मैंने अपना नृत्य कर लिया, अब मैं सोने जा रहा हूं। अशांत वह है जिसने जीवन जिया ही नहीं। वह डरता है कि अभी तो मैंने जिया ही नहीं और समय खत्म हो गया। तो अगर शांत रहना है तो पूरी तरह जियो, लाइफ टोटली। अपनी मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाओ, हर पल को निचोड़ लो, ताकि जब मौत आए तो तुम्हारे पास पछताने के लिए कुछ ना हो। खाली हाथ जाओ लेकिन भरे हुए दिल के साथ जाओ। तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है। तुमने सोचा है कि तुम ये 5.5 फुट का शरीर हो। यही तुम्हारी अशांति है। तुम एक लहर हो जो सोच रही है कि मैं सागर से अलग हूं और इसलिए लहर डरी हुई है कि मैं मिट जाऊंगी। जिस दिन लहर को पता चल जाता है कि मैं ही सागर हूं, उसका डर खत्म हो जाता है। उसका मिटना भी सुंदर हो जाता है, उसका बनना भी सुंदर हो जाता है। ध्यान तुम्हें यही याद दिलाता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह विराट चैतन्य हो जिसका ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु। नैनन छिंदंती शस्त्राणी, नैनन दहती पावका। न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। जब यह एहसास, यह बोध तुम्हारे भीतर उतरता है तो एक ऐसी शांति छा जाती है जिसे दुनिया की कोई आंधी हिला नहीं सकती। जीवन एक दर्पण, मिरर की तरह है। दर्पण के सामने सुंदर चेहरा आता है, दर्पण उसे दिखाता है। कुरूप चेहरा आता है, दर्पण उसे दिखाता है। दर्पण ना तो सुंदर को पकड़ता है, ना कुरूप को धक्का देता है। और जब दोनों चले जाते हैं तो दर्पण खाली रह जाता है। तुम्हें दर्पण बनना है, बी अ मिरर। दुनिया आए गुजरे और चली जाए, तुम किसी चीज की छाप, इंप्रेशन अपने ऊपर मत लो। अभी तुम फोटो प्लेट की तरह हो, जो भी सामने आता है छप जाता है। किसी ने गाली दी, छप गई। 10 साल तक धो रहे हो, दर्पण बनो। गाली आई, दिखी और गई, तुम फिर से कोरे के कोरे। यही है मासूमियत, यही है भोलापन। ज्ञानी वो नहीं है जिसके पास बहुत सूचनाएं हैं, ज्ञानी वो है जिसका दर्पण साफ है। खुद को शांत रखिए, क्योंकि अशांत मन शैतान का घर है और शांत मन परमात्मा का मंदिर। जब तुम शांत होते हो तो तुम सृजनात्मक, क्रिएटिव होते हो। तुम्हारे भीतर से कविता फूटती है, संगीत फूटता है, प्रेम फूटता है। अशांत आदमी केवल विनाश कर सकता है। इतिहास गवाह है, चंगेज खान, हिटलर, ये सब अशांत लोग थे। इन्होंने दुनिया को नर्क बना दिया। एक बुद्ध, एक कबीर, एक नानक, ये शांत लोग थे। इन्होंने दुनिया में फूल खिलाए। तुम्हें क्या बनना है? विध्वंसक या सुजग? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया सुंदर हो तो तुम्हें शांत होना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब प्रश्न है, क्या यह शांति हमेशा रह सकती है? हाँ, लेकिन अभ्यास की जरूरत है। जैसे तुम साइकिल चलाना सीखते हो, शुरू में गिरते हो, बैलेंस बिगड़ता है, फिर तुम संभलते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम बिना हैंडल पकड़े भी साइकिल चला लेते हो और बात भी करते रहते हो। बैलेंस तुम्हारे खून में मिल जाता है। शांति भी ऐसा ही बैलेंस है। शुरू में तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा, शांत रहो, साक्षी बनो। तुम बार बार भूलोगे, तुम बार बार गुस्से में, चिंता में बह जाओगे। खुद को कोसना मत, जैसे ही याद आए वापस लौट आना। अरे मैं फिर बह गया था, चलो वापस केंद्र पर। धीरे धीरे वह समय कम होता जाएगा जब तुम बेहोश रहते हो, और वह समय बढ़ता जाएगा जब तुम होश में रहते हो। और एक दिन अचानक वह घटता है, द क्लिक। अचानक तुम पाते हो कि बाजार वही है, शोर वही है, गालियां वही है, लेकिन तुम्हारे भीतर का सन्नाटा अब टूटता नहीं। तुम एक कांच के घर में बैठे हो जहां बाहर का शोर दिखाई तो देता है लेकिन सुनाई नहीं देता। यही जीवन मुक्ति है, जीते जी मुक्त हो जाना। जीवन सुंदर है मेरे दोस्त, इसे अपनी छोटी सी बुद्धि, इंटेलेक्ट से मत तौलो। बुद्धि कैंची की तरह है, वह चीजों को काटती है। दिल सुई धागे की तरह है, वह चीजों को जोड़ता है। थोड़ा दिल से जियो। तर्क, लॉजिक को थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दो। जादू, मैजिक पर भरोसा करो, अस्तित्व जादू से भरा है। एक बीज का पेड़ बनना जादू नहीं है तो क्या है? एक बच्चे का पैदा होना जादू नहीं है तो क्या है? हर पल चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन तुम अपनी फाइलों में, अपने हिसाब किताब में इतने उलझे हो कि तुम देख ही नहीं पाते। फाइलें बंद करो, खिड़की खोलो। आज इस श्रृंखला के अंत में मैं तुम्हें एक ही संदेश देता हूं, तुम पर्याप्त हो। यू आर इनफ। तुम्हें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो, परमात्मा ने तुम्हें वैसा ही चाहा है। अगर वो तुम्हें कुछ और बनाना चाहता तो बना देता। उसने तुम्हें तुम बनाया। अपनी इस नियति को स्वीकार करो, दौड़ना बंद करो, बैठो, सांस लो। कि जब भी हम की चीज तो कत ना बना चाहता, दुस्तब्दी है। मुस्कुराओ और अपने भीतर की उस धुरी को महसूस करो जो सदा से शांत है और सदा शांत रहेगी। जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक गीत है, उसे गाओ। जीवन एक नृत्य है, उसे नाचो। जीवन एक खेल है, उसे खेलो। हार और जीत से परे, बस खेलने के आनंद के लिए खेलो। जाओ,
और अपनी शांति की खुशबू से इस अशांत दुनिया को थोड़ा सुंदर बनाओ। तुम्हारा एक शांत कदम हजारों लोगों को दिशा दे सकता है। तुम दिया हो, जलते रहो, बिना धुएं के, बिना शोर के, बस प्रकाश, शुद्ध प्रकाश। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा जीवन सुंदर हो, यही मेरी आशीष है।